आपने देखा होगा कि मीडिया पर चल रहा है, सीमा हैदर नाम की एक औरत है जो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल के ज़रिए से हिंदुस्तान में गलत तरीके से दाखिल हो गई है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उसको बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। मैं इतना ही सिर्फ कहूँगा कि उसे सीमा हैदर न कहा जाए, अच्छा। बल्कि वो सीमा फ़ाहिशा है। और आपने उसके हालात देखे हैं। वो पाकिस्तान की रहने वाली है। पाकिस्तान में उसके 4 बच्चे होते हैं और फिर इतने बुरे हालात हैं, तो हम उसे सीमा हैदर नहीं बल्कि सीमा फ़ाहिशा कहेंगे। और जो इस तरह से वो कहाँ से कहाँ होकर के आई है, ये बताया है, दुबई गई है, फिर नेपाल गई है, फिर हिंदुस्तान आई है, तो ये कहीं न कहीं एक साजिश के तहत है और हर एक जानता है। और उसका शौहर जो है वहाँ क्या कहते हैं सऊदी अरब में कमाता है, सऊदी अरब में कमा के रो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये अपने पहले शौहर को भी धोखा दे के यहाँ पर आई है। तो क्या आपको लगता है इसमें कोई साजिश है? अरे, उस पहले शौहर को धोखा देना मसला ही नहीं है। उसके तो कई तो शौहर मिलेंगे आपको। क्या आपने देखा नहीं, वो एक फ़ाहिशा की तरह कहाँ कहाँ किसके किसके साथ नाच रही है। सही। कितनी अफसोस की बात है। और यहाँ पर आकर के मुसलमान बता करके मुसलमान इस्लामिक जो हैं उनको बदनाम कर रही है। सीमा कह रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से हमें कोई उम्मीद नहीं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? मुसलमानों से नहीं, उसको तो किसी से उम्मीद ना लगाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ किसी से उम्मीद ना लगाए। वो हकीकत ये है कि हिंदुस्तान में उसका आना मतलब ये है कि वो चैलेंज कर रही है हिंदुस्तान की हुकूमत को। समझ रहे हैं? ये एक तो प्रोपेगेंडा है कि मतलब हम उनसे उम्मीद नहीं लगाते हैं, चूँकि उसको हिंदुस्तान के हालात मालूम है। तो वो एक साजिश के तहत आई है। मेरा ख़्याल ये भी है कि वो उसको साजिश के तहत भेजा गया है। और बता रही है कि मेरा आदमी जो है मुझे बहुत मारता है। 2-3 पासपोर्ट भी उसके मिले हैं, कई आईडीज़ ऐसी मिली हैं। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? यार, एक बात बताइए, वो जो कमाने के लिए गया है सऊदी में, तो मारने का सवाल है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी बीवी को चाहता था, तब 4 बच्चे हुए हैं। सही। मारने का सवाल नहीं है। लेकिन चूँकि ये फ़ाहिशा थी, बेहया थी, जिसने अपने शौहर के मकाम को न समझा और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए अपने मंजिल की तरफ आई है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बचना चाहिए। उसके शौहर का एक बयान मैंने देखा था, उसमें वो कह रहा था कि मैंने इसके आने से पहले 1 हफ़्ते पहले मैंने 3 लाख रुपए भेजे थे और इसने घर बेची और सारी चीज़ें करके हिंदुस्तान आ चुकी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम कर रही है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? वो तो सरासर पूरे हिंदुस्तान वालों को बेवकूफ़ बना रही है। पाकिस्तान वालों को बेवकूफ़ बनाकर चली आई है। तो हुकूमत को चाहिए कि बेवकूफ़ न बने, उसकी जांच कायदे से करें। हकीकत ये है कि जिस तरह घुसपैठियों को निकाल कर बाहर किया जाता है, उससे घुसपैठी समझ करके बाहर करें। बिल्कुल समझ रहे हैं? और या तो घुसपैठी की जो सज़ा है वो उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान में आके ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत को चैलेंज कर रही है। क्योंकि मैं देखो किस तरीके से मैं हिंदुस्तान में दाखिल हो गई, जो कि यहाँ पर कोई एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमारी मिलिट्री भी बहुत पावरफुल है और हमारी एजेंसियाँ भी बहुत तेज़ हैं। भाई, वो उसके 4 बच्चे हैं, समझ रहे हैं? तो 4 बच्चे हैं, ये सज़ा हिंदुस्तान वाला देकर 4 बच्चों का बवाल क्यों ना देंगे? हम कहते हैं सीधा वापस कर दिया जाए। और वो जो मोहब्बत का दावा कर रहा सचिन, वो क्या वो तो अपने घर का नहीं कमा के खिला सकता? वो उन 4 बच्चों को क्या पालेगा? वो कुछ नहीं है। ये कुछ दिन तक ऐसे चलेगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी आप देख लेंगे। ये 1 साल के अंदर गड़बड़ी आ ही जाएगी। मैं ये कहता हूँ वो मुसलमान थी ही नहीं, तो ऐसी फ़ाहिशा को मेरे ख़्याल है कि मैं तो कहता हूँ चर्चा ही ना किया जाए यार। इससे फ़ाहिशा को इनको उनके हालत पर छोड़ दिया जाए। हुकूमत अगर बेवकूफ़ ना बनना चाहती हो तो सीधा उसको वापस करे, समझेंगे अपना वो लोग। देखिए, मेरा एक पैगाम है हिंदुस्तान के तमामी हिंदुस्तानियों से, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, कि वो हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान दें। यहाँ हालात कितने अबतर होते जा रहे हैं। देखें आप, बेचारे चौराहों पर आ गए हैं, रोडों पर आ गए हैं। अब ये इस चक्कर में ना पड़ें
मेरा ख्याल ये है कि उसको सिर्फ जितने हैं सभी लोग सिर्फ यही कहें कि वो जहाँ से आई वो चली जाए। आप देख ले रहे हैं हिंदुस्तान में, हाँ, कोई हिंदुस्तान के अपने रहने के लिए जगह नहीं। कितनी औरतें देखिए, कितने बच्चे लेकर पड़े रहते हैं चौराहे पर, रास्तों में, रोड किनारे पर रहते हैं। मैं चाहता हूँ मोदी जी को इनकी फ़िक्र होनी चाहिए। वो बाहर से आई है, हाँ, तवाइफ की शक्ल में आई है वो, तो उसे चाहिए कि जैसे वो तवाइफ की शक्ल में आई है उसे वापस कर दिया जाए। हिंदुस्तान तवाइफों को रखने की जगह नहीं है। तो मैं हिंदुस्तान के तमामी लोगों से कहना चाहता हूँ, जो वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, हर एक वो आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान दें, ज़ोर उस पर दें, इनके चक्कर ना पड़े। एक जुमले में बात ख़त्म करें कि इसको वापस करो, ये तवाइफ है, बात ख़त्म है। सीमा हैदर हो या कोई और हो, अगर वो गैर कानूनी तरीके से आए तो उसको फ़ौरन यहाँ से वापस कर दी जाए, उसको पाकिस्तान वापस कर दी जाए। और अगर गैर कानूनी तरीके से या कोई ऐसे उसकी साजिश या कोई और चीज़ निकलती है तो उसको जो हमारे हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। देखिए, दोस्तों, सज़ा वाला मसला ना लाइए, इसलिए कि उसके 4 बच्चे हैं। अगर सज़ा दी जाएगी तो 4 बच्चे कहाँ जाएंगे? इस तो हिंदुस्तान संभालेगा क्या? मुझे वापस किया जाए सीधा। वो लोग सज़ा दें, पालें पोसें, कुछ ही करें, उनका है वो। बहरहाल हिंदुस्तान की सरकार जांच कर रही है। तो दोस्तों, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, इसमें क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।